देखिए, मैं समझता हूँ कि स्थिति तो पूरे प्रदेश की है। जो पूरे प्रदेश की स्थिति है वो सिरमौर की भी स्थिति है। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा होने जा रहा है, लेकिन 2 साल में इस प्रदेश को 10 वर्ष पीछे कर दिया। सब जगह काम बंद कर दिया गया है और टैक्सेस जहाँ जहाँ लगा सकते थे, जितने लगा सकते थे, अब कोई जगह ही नहीं छोड़ी। एक हवा बची है जिस पर टैक्स लगना बाकी है, और यहाँ तक कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। और इस बात को लेकर के पूरा देश भी हैरान है कि आखिरकार ये सरकार कैसी सरकार है। एक तरफ से स्वच्छता का अभियान चला हुआ है, और जिस अभियान को मोदी जी लगातार हमेशा हर मंच से कहते हैं, और टॉयलेट हर घर में बनना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है, चाहे वो कोई दूसरा निजी किसी का घर है, हर जगह टॉयलेट बनना चाहिए। लेकिन यहाँ टॉयलेट बन गया तो 25 रुपये आपको 1 महीने के देने के फरमान कर दिए थे। अब वो बताया है कि उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया है। आखिरकार जगहंसाही हो रही है, तमाशा बना है पूरे देश भर में। तो इस तरह के फैसले तुगलकी फरमान करने का एक नया ही एक जुनून चढ़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश की सरकार को। और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच बहुत बड़ा दुख है, बहुत खेद है इस बात को लेकर के कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं। 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पा रही है। जितना ऋण हमने 5 वर्षों में लिया, उससे ज़्यादा ऋण जो है वो 20 महीने के कार्यकाल में ले लिया है। दिसंबर के महीने में हिमाचल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आगे बढ़ कर के निकलने वाला है ऋण के मामले में। आखिरकार पैसा जा कहाँ रहा है? न काम हो रहा है, न विकास हो रहा है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको डीए नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार में हिमाचल प्रदेश में कोविड का दौर पूरे देश भर में जो था लगभग 2 वर्ष रहा, और पूरे देश की, प्रदेश की, दुनिया की आर्थिकी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, और उसमें हिमाचल प्रदेश पे भी नुकसान हुआ। लेकिन समय पर सैलरी मिलती थी, समय पर पेंशन मिलती थी, डीए की किस्तें मिलती थी, और चारों तरफ विकास के कार्य चले। और इसलिए आज सब जगह निराशा, हताशा है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है हिमाचल प्रदेश में, तो आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तो 10 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं पहुँच पाएगा। ये बड़ी साफ बात है। और सिरमौर जिला जो पिछड़ा हुआ है, इस ज़िले के लिए विकास की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी गई है। और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि पूरी मंत्रिमंडल की, पूरे इनके नेताओं की टोली जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, बहुत बुरी तरह से डूबी हुई है। और बुरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबने के बाद जो है वो एक एक कारनामे अब सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में वक्त आएगा बहुत जल्दी जब बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि इंडस्ट्री तो चले गई हिमाचल प्रदेश में। तो राहुल गांधी जैसे बोलते थे ना, टाटा बाय बाय, तो ये स्थिति हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट की यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। और जो गारंटियाँ दे रखी थी, एक भी गारंटी को पूरा करने के लिए इन्होंने काम किया नहीं है अभी तक। और गारंटियों को ध्यान में रखते हुए लोग इनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं देते बनता इनसे, क्योंकि झूठ बोल करके सत्ता हासिल की थी। और आज मैं यही कहूँगा कि गारंटियाँ जो दी थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो पूरी तरह से परेशान हुए हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में लोगों के बीच में जब जाएंगे तो लोग इनको उन गारंटियों के बारे में ज़रूर पूछेंगे, हर जगह पूछेंगे।
जयराम जी गए थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर गए थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर वो यूपी में जाकर के इस बात को देख कर के आए हैं कि वहाँ की सरकार ने अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, और अच्छी बात है, मुझे लगता है कि वो करना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में लागू करना चाहिए। यही सोच करके नहीं करना चाहिए कि योगी जी ने किया है तो हिमाचल में ये नहीं किया, अच्छा काम किया है तो करना चाहिए। और योगी जी के नाम पर जो है सबसे बड़ी मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी में जो है वहाँ पर प्रतिबंध लगा के रखा है, न नाम लेना है, काम का तो जिक्र ही नहीं करना है, उनका नाम ही नहीं लेना है। दो नाम, एक मोदी जी का है और दूसरा नाम योगी जी का है, कि उनकी योजनाओं का जिक्र ही ना करें। हरियाणा में सर, और निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिला। थैंक यू। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।